हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। देखिए, जो मसीह यह सोचते हैं कि मैंने पाप किया, यीशु ने नहीं देखा है, तो आंख खोलकर वीडियो को देखिए। परमेश्वर कहता है यहाँ पे अय्यूब 35 अध्याय उसका 6 वचन, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं, तो भी तू उसका क्या कर लेगा? 7 वचन में, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? परमेश्वर हमें स्वर्ग देने के लिए हमसे कितना प्रेम किया कि उसने अपना रक्त बहाया, खून बहाया, पानी नहीं खून। जो मसीही रात को गलत काम करते हैं, सुबह करते हैं, उनके लिए मैं कुछ आयत पढ़ना चाहता हूं जो कहते हैं मुझे किसी ने नहीं देखा। तो सुनो, जैसे अय्यूब 34 अध्याय उसका 21, 22 और 23, यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें, ध्यान से सुने, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें, क्योंकि उसने यानी परमेश्वर ने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया है। इस आयत से साफ पता चलता है, जो मैंने अभी अभी पढ़ी है आपके लिए, इसका मतलब साफ निकल कर आता है कि हमारे बुरे कामों को जो हम करते हैं पृथ्वी पर, चाहे गुप्त में हो चाहे खुले में, अक्सर देखा जाता है तो गुप्त में ज्यादा पाप होते हैं। परमेश्वर यशायाह के द्वारा कुछ लिखना चाहता है, हम आपके लिए पढ़ देता हूँ। 1 अध्याय उसका 16 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से यशायाह कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। देखिए, एक मसीही को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यशायाह 2 अध्याय उसका 11 और 12 तो आयतें पढ़ता हूँ बाइबल से प्रूफ, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा जब न्याय करेगा, अंतिम न्याय के दिन जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा। 12 में, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। देखिए, हमें सबसे ज्यादा सांसारिक वस्तुओं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का आदेश है, हमें सबसे ज्यादा स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद सांसारिक अभिलाषाएं मिट जाएंगी। इसीलिए यीशु ने कहा है, तुम न तो संसार से प्रेम करो और ना उससे जो कुछ इस संसार में है। देखिए, अंत की बात यह है, जैसे सब उपदेशक 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया है। आज से आप पाप छोड़ दो। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक व्यभिचार करते रहोगे? कब तक झूठ बोलते रहोगे? कब तक एक दूसरे की चोरी चुगली करते रहोगे? कब तक? कभी तो आपका अंत होगा और मरने के बाद आपको परमेश्वर नरक में फेंक देगा अनंत काल के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के आगे कुछ ऐसा काम करो कि उसके आगे लज्जित ना हो और परमेश्वर आए हमें स्वर्ग तुरंत ले जाए रैप्चर में, हम पृथ्वी पे ना रह जाएं पाप करके। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो अगले संदेश के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।